हेलो फ्रेंड्स, कान्हा गार्डन में आपका स्वागत है। और आज मैं आपके साथ फिर हूँ और बात करने वाली हूँ एक ब्यूटीफुल फ्रेगरेंट फ्लावरिंग प्लांट के बारे में, जो कि मेरे ठीक सामने है। ये है मधुकामनी का प्लांट, या इसको हम ऑरेंज जैस्मीन के नाम से भी बुलाते हैं। ऑरेंज जैस्मीन नाम के पीछे यही एक कारण है, हो सकता है कि इसके फूलों में जो खुशबू आती है वो ऑरेंज लाइक होती है, और इसके जो फ्लावर्स होते हैं काफ़ी खुशबूदार होते हैं। अगर आपके गार्डन में एक या दो मधुकामनी के प्लांट लगे हैं तो काफ़ी खुशबू आपके गार्डन में ये बिखेरते रहते हैं। लगातार इसमें फ्लावरिंग चलती रहती है। हालांकि इसको भी हम समर फ्लावरिंग प्लांट कह सकते हैं। समर्स में ये वाइट फूलों से भरा हुआ रहता है। इसकी बर्ड्स भी देखने में काफ़ी खूबसूरत होती हैं। देखिए, मैं दिखा रही हूँ, ये छोटे छोटे टाइनी बर्ड्स आती हैं और उसके बाद ये पौधा बिल्कुल फूलों से भर जाता है। छोटे छोटे टाइनी फ्लावर्स होते हैं मधुकामनी के। तो मधुकामनी का प्लांट अगर आप अपने गार्डन में लगाना चाहते हैं तो उसके लिए कैसे पॉट का चुनाव करें, सबसे पहले मैं ये बात आपसे करने वाली हूँ। तो सबसे पहले तो आप इसको कैसे लगाएं, तो अगर आप इसको नर्सरी से लाना चाहते हैं तो 200 से 250 के बीच में साइज़ के अकॉर्डिंग ये प्लांट आपको मिल जाएगा। वैसे कुछ मधुकामनी के प्लांट काफ़ी ड्रॉप साइज़ में आते हैं, जिनको टेबल मधुकामनी भी कहा जाता है, पर उसमें फ्लावरिंग नहीं होती है। तो मधुकामनी का प्लांट जब आप लाएं तो थोड़ा सा बड़ा ही लाएं, और ये अगर फ्लावरिंग होता हुआ लाएं तो ज़्यादा अच्छा है। तो 200 से 250 के बीच में आपको साइज़ के अकॉर्डिंग ये प्लांट मिल जाएगा। कभी कभी ये प्लांट थोड़े सस्ते भी मिल जाते हैं अगर साइज़ में ये छोटे होते हैं। तो ये प्लांट आप नर्सरी से आसानी से परचेज़ कर सकते हैं। समर्स में अगर आप इसे परचेज़ कर रहे हैं तो आपको फ्लावरिंग भी देखने को मिल सकती है। इसके अलावा इसको कटिंग से भी लगा सकते हैं। तो रेनी सीज़न में अगर आपके पास एक प्लांट है या कहीं से इसकी कटिंग मिल जाती है तो आप लगाकर उसको भी ट्राई कर सकते हैं। पर मेरा सजेशन तो यही है, इनिशियली मधुकामनी का प्लांट आप नर्सरी से ही परचेज़ करके लाएं। अब नर्सरी से परचेज़ करके प्लांट को लाने के बाद एकदम से कभी भी रिपोर्ट नहीं करना चाहिए। कुछ दिन अगर आप उस प्लांट को अपने गार्डन में या उस जगह पर जहाँ भी आप उस प्लांट को लगाना चाहते हैं, अगर आप वहाँ पर उसको रख देते हैं और कुछ दिनों के बाद वो प्लांट आपके घर के माहौल में, आपके गार्डन के माहौल में काफ़ी एडजस्ट हो जाता है, उसके बाद जब आप उसको रिपोर्ट करते हैं, न्यू पॉट देते हैं, तब वो प्लांट शॉक में नहीं जाते हैं। क्योंकि रिपोर्टिंग के बाद अक्सर प्लांट शॉक में चले जाते हैं, तो वैसा ही इसके साथ भी होता है। तो प्लांट नर्सरी से लाने के बाद इस प्लांट को आप एकदम से रिपोर्ट ना करें, ऐसा मेरा सजेशन है। कुछ दिन इसको एडजस्ट होने देना चाहिए और उसके बाद इस प्लांट को आप आराम से रिपोर्ट करें। रिपोर्टिंग के लिए आप इनिशियली छोटा एक पॉट भी ले सकते हैं। अगर आपने छोटे साइज़ का मधुकामनी का प्लांट ख़रीदा है तो आप इस 5 से 6 इंच के गमले में भी इसको रिपोर्ट कर सकते हैं। बट अगर थोड़ा बड़ा लिया है आपने प्लांट तो थोड़ा सा बड़ा गमला यूज़ करिए। समय समय पर इसको रिपोर्ट करना पड़ता है, क्योंकि धीरे धीरे प्लांट बड़ा हो जाता है। एक शब की तरह बढ़ने वाला प्लांट है और इसमें गुच्छों में फ्लावरिंग होती है। मैं दिखा रही हूँ कितनी ज़्यादा इसमें फ्लावरिंग हुई है। ये देखिए, मैं इसको ऊपर से दिखा रही हूँ, फ्लावर से पूरा भरा हुआ है। शायद ही इसका कोई पार्ट ऐसा हो जिसमें कि फ्लावर्स ना आ रहे हों। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका मधुकामनी का प्लांट फुल ऑफ फ्लावर्स हो और कोई भी हिस्सा उसका फ्लावर से भरा हुआ ना हो, ऐसा ना हो, ऐसा हर हिस्सा फ्लावर से भरा हुआ हो, तब आप उसको एक बड़े पॉट में ज़रूर रिपॉट कर दें। एक बड़े पॉट में लगाना अगर आप चाहते हैं इसको, तो आप चाहें तो उसकी रूट प्रूनिंग भी कर सकते हैं उस समय, या इसकी कुछ ब्रांचेस को ऊपर की थोड़ा थोड़ा कट करके उसके बाद आप इस प्लांट को आराम से रिपॉट कर सकते हैं। रिपॉट करके इसको थोड़ा बड़ा गमला दीजिए, 12 इंच का या 14 इंच का गमला। मैंने इसको 14 इंच का गमला दिया हुआ है और ये मेरा प्लांट इसमें कई सालों से लगा हुआ है।
14 इंच के पॉट में ही। मुझे अब इसकी रिपोर्टिंग करने की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है, हालांकि मैं इसकी प्रूनिंग ऊपर से करती रहती हूँ और इसको कट करके थोड़ा छोटा कर देती हूँ विंटर्स के टाइम में। समर्स में फ्लावरिंग टाइम होता है और एक बार फ्लावर्स आने के बाद इसमें अगर आप चाहें तो ऊपर के जो इसके डेड एंड होते हैं उनको काट सकते हैं। अगर आप नहीं भी काटेंगे तो वो अपने आप ही झड़ जाएंगे और फिर से ये फ्लावर से भर जाएगा। तो बार बार फ्लावरिंग करने वाला, खुशबू देने वाला अगर आप कोई प्लांट चाहते हैं तो मधुकामनी से बेहतर कोई और प्लांट नहीं है। समर्स में जैसे कि बहुत सारे फ्रेगरेंट फ्लावर खिलते हैं, तो उनमें से मोगरा की तरह ही ये भी एक प्लांट है जो कि अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। चाहे तो नर्सरी से लाइए या फिर कटिंग से लगाइए। अब बात आती है कि इसको लगाने के लिए मिट्टी कैसे बनाई जाए। तो नॉर्मल गार्डन सॉइल आप यूज़ करिए। ज़रूरी नहीं है कि हर सॉइल में आपको रेत मिलानी है या बहुत सारा मैन्योर मिलाना है, ऐसा मेरा कुछ भी कहना नहीं है। आप नॉर्मल गार्डन सॉइल लीजिए, थोड़ी सी कंपोस्ट या थोड़ा सा आप कुछ भी पत्तियों की सूखी खाद, इस तरह की कोई भी खाद आप उसमें मिला दीजिए उस समय ही जब आप इसको लगा रहे हों, रिपोर्ट कर रहे हों नर्सरी से लाने के बाद, या आप उसका पॉट चेंज कर रहे हों, और उसके बाद आप इसको आराम से किसी पॉट में लगा दीजिए। ध्यान ज़्यादा रखना है कि जब आप पॉट लेते हैं कोई, तो पॉट के होल्स को एक ठीकरों से ठीक से बंद करें, जिससे कि पानी ठीक से निकल जाए, पॉट में पानी रुके नहीं। ये बात ज़्यादा ध्यान देने की है बनस्पत इसके कि हम ढेर सारा मैन्योर डाल दें और बहुत सारी मिट्टी में चीज़ें ऐड कर दें, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं होता है। आप धीरे धीरे जब आप प्लांट को लगा देते हैं, आप धीरे धीरे बहुत सारा फर्टिलाइज़र समय समय पर उसमें कुछ महीनों के अंतराल में लगातार डाल सकते हैं, क्योंकि प्लांट को लगातार ही फर्टिलाइज़र की ज़रूरत होती है फ्लावरिंग करने के लिए, ग्रोथ के लिए। तो जिस समय आप रिपोर्ट कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि उस समय ही आप हर चीज़ ऐड कर दें। अगर आप नहीं कर सकते हैं तो सिंपल गार्डन सॉइल में आप इसको लगा दीजिए और उसके बाद उसमें काऊ डंग मैन्योर से मैन्योरिंग करिए या किसी भी और तरह के मैन्योर से इसको मैन्योर करिए। ये एक मैं इसे रफ़ टफ़ प्लांट भी कह सकती हूँ, क्योंकि मैंने तो ऐसा ही एक्सपीरियंस किया है। इसको बहुत ज़्यादा केयर की इसको ज़रूरत नहीं होती है। एक ड्रॉट टॉलरेंट प्लांट है और सन लविंग प्लांट है। एक सनी एरिया में इसको प्लेस करना होता है। तो अब बात आती है कि इसको आप जब लगा लेते हैं तो कौन से एरिया में रखें। तो आप अपने घर के, अपने टेरेस गार्डन के, या आपका कोई भी और गार्डन कहीं भी बना हुआ है, उस एरिया में इसको रखिए जहाँ पर मॉर्निंग की कम से कम 4-5 घंटे की धूप इसको आए। वैसे ये पौधा पूरे साल ही फ्लावरिंग करता है, पर कई जगहों पर विंटर्स में इसको फ्लावरिंग नहीं करते हुए देखा गया है। पर कुछ जगह ऐसी हैं, जैसे कि मैं पुणे में रहती हूँ, तो वहाँ पे तो ठंड नहीं होती है, तो मेरे यहाँ ये पौधा पूरे साल ही फ्लावरिंग करता रहता है। पर सबसे अच्छी फ्लावरिंग ये समर्स में ही करता है। और समर्स का टाइम जो कि प्लांट्स की न्यू ग्रोथ का भी होता है, तो उस समय ये प्लांट काफ़ी ग्रो भी करता है और बहुत खूबसूरत फ्रेगरेंट वाइट फ्लावर से भरा हुआ रहता है। तो वाटरिंग की जहाँ तक इसकी नीड की बात है, तो एक समर प्लांट है, साथ में इसको आप धूप में भी रखते हैं, आप सन लविंग प्लांट है, तो उसको वाटरिंग की ज़रूरत समर्स में अच्छी खासी है। हाँ, विंटर्स में आप चाहें तो इसमें कम पानी डालें और अपर क्रस्ट जब सूख जाए इसकी सॉइल की, तभी आप इसमें पानी डालें। मैन्योर करने के लिए आप साल में एक बार भी इसको मैन्योर करेंगे तो भी ये प्लांट आपके साथ बना रहेगा और फ्लावरिंग करता रहेगा। प्लांट कभी कभी बहुत ग्रो कर जाता है, स्पेशली रेनी सीज़न में, तो आप इसको कट करके एक ऐसा लुक दे सकते हैं श्रब का, छोटी श्रब का, जो कि देखने में खूबसूरत लगे। क्योंकि बहुत ऊंचा जब प्लांट हो जाता है तब उसको अपनी ग्रोथ करने में पूरी ताकत लगा देनी पड़ती है, और प्लांट्स क्योंकि हम पॉट्स में लगा रहे हैं तब फिर वो उतनी फ्लावरिंग नहीं करते, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ऊंचे हो जाते हैं और उसमें बहुत ज़्यादा ब्रांचेस आ जाती हैं। तो प्लांट को वैसे ही घना रखना और थोड़ा छोटा रखना ज़्यादा ठीक होता है, क्योंकि तब उनमें फ्लावरिंग बहुत अच्छे से होती है और
प्लांट भी देखने में खूबसूरत लगता है। तो इस प्लांट को आप अपने गार्डन में इजीली ऐड कर सकते हैं। प्लांट काफ़ी दिनों तक आपके साथ रहता है। एक बार अगर आप अपने गार्डन में इस प्लांट को लगा लेते हैं तो 5-6 या उससे भी ज़्यादा साल तक आप इस गार्डन के अपने इस प्लांट के फूलों को एंजॉय कर सकते हैं और उसकी खुशबू से अपने गार्डन को महका सकते हैं। तो इस प्लांट को, जो मधुकामनी का प्लांट है, अपने गार्डन में ज़रूर ऐड करिए। और मेरा सजेशन है कम से कम 2 प्लांट लगाइए अपने गार्डन में, क्योंकि जब ये खुशबू से और अपने सफ़ेद फूलों से भर जाता है तो देखने में बहुत सुंदर लगता है। इसके पास बैठना बहुत अच्छा लगता है, इसके पास से गुज़रना बहुत अच्छा लगता है। तो बस इतना ही फ्रेंड्स। और कान्हा गार्डन देखते रहिए, कान्हा गार्डन को सब्सक्राइब करिए। कान्हा गार्डन में फिर मिलेंगे आपसे किसी और खूबसूरत वीडियो के साथ, किसी खूबसूरत प्लांट के साथ। आज बस इतना ही फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।